पूज्य गुरुजी मिश्रा जी। वंदे वाणी विनायक विष्णु गाथामृतरसेन विमलशान्ताः गुणगणगरिष्ठाः परमादरणीयाः श्रीभातृवर्याः तथा स्वयश्च अभिभावकैः सह भूतपूर्व छात्राः साम्प्रतिकाश्च छात्राः आचार्यवृंद इतस्ततः समायाता अतिथिविशेषाः श्री भगवतः हरेः मन्दिरस्य भवनस्य गर्भगृहे श्री भातृवर्याणां साहचर्ये संरक्षणे च सांदीपनीय ऋषिकुमार सम्मेलनं सम्पाद्यते अधुना अस्माभिः इति सम्मेलनं प्रथमवारम् आयोजितम् अस्ति। एतावता इदं सम्मेलनम् अद्वितीयम् अनुशिष्टं च। अयं विद्यालयः प्राक् बावड़ा नाम के ग्रामे आसीत्। समयो करोति बलाबलम् इति आधारीकृत्य स विद्यालयः अत्र स्थानान्तरितः। साम्प्रतं कस्याम् अवस्थायां अयं विद्यालयः इति सर्वैः दृष्टे श्रूयते च। तस्य प्रदर्शनार्थं नास्ति आवश्यकता वरीवर्ति। हम गातटवासी एकोन 90 तदधिक 19तमे ख्रीष्टाब्दे सितंबर मासे हम जामनी तटं परित्यज्य समायातः। मम जीवनस्य चतुर्विंशवर्षाणां कालान्तरे गतः अत्रैव। मम कृते तु सामान्या वार्ता नास्ति, तथापि भ्रातृवर्याणां मोपरि सर्वदा भ्रातृवर्याणां बहुजनां भातृवर्याणां सर्वदैवमोपरि वरद हस्त आसीत्, अधुना अपि वर्तते। तस्मात् हेतोः भातृवर्यान् प्रति भूरिशो कार्तज्ञं प्रकटीकरोमि। अहमपि तान् प्रति कृतज्ञोऽस्मि। किञ्चित् अधिकं वक्तुं नाहं समर्थः। साम्प्रतं छात्रान् प्रति किञ्चित् अधिक्षेपेण संक्षेपेण एव हिन्दीभाषां माध्यमेन किञ्चित् ब्रवीमि। आज ऋषिकुमार सम्मेलन के अवसर पर हम सब उपस्थित हैं। भाई जी उपस्थित हैं। भाई की उपस्थिति में कार्यक्रम संपादन किया जा रहा है। बड़ी सुंदर बात है। ये शोभाति शोभा यही तो। हम शिविर जो ऋषिकुमार सम्मेलन है, इसके संदर्भ में क्या बोलूं। अभी कल
मैं यहाँ बैठा था, यहाँ पर श्याम ठाकर और शंकर जोशी ने पर्याप्त प्रकाश डाला इस पर, लेकिन मुझे लगभग 30% समझ में आया, बाकी समझ में नहीं आया। तो भी एकम ज्ञानम अपर ज्ञान स्मारकम भवति इन नियमानुसारा किंचित अवगतम में समझा। देखिए, छात्र जो होते हैं गुरु के धन होते हैं। छात्रों के द्वारा ही धनाट्य कहलाता है गुरु। जो पुरुष विद्या प्राप्त करके छात्र रूपी धन का अर्जन नहीं किया, उसके साथ संसार में अकिंचन कौन होगा? इसलिए छात्र रूपी धन के अर्जन के लिए एक विद्यावान को सतत निरंतर सजग रहना आवश्यक होता है। आप जानते हैं इस संसार में एक ही ऐसा, देखिए भाई 5 मिनट ज़्यादा बता देना, मुझे पता नहीं होता, आप इशारा कर देना। इस संसार में भारत ऐसा देश है जहाँ पर गुरु शिष्य की परंपरा की मंदाकिनी सतत निर्मल प्रवाहित होती रहती है। जिस मंदाकिनी में स्नान करके विद्या और भी अलंकार से अलंकृत होकर के गुरु शिष्य सुशोभित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, उसी प्रकार उनके द्वारा पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र गौरवान्वित होता है। संपूर्ण सर्वेषाम आनंदानाम उज्जीव्यम किम विद्या एव वर्तते। संसार में जितने भी आनंद है, सो आनंद का उपजीव्य कारण निदान कौन? तो विद्या है। अभी सभी छात्र पढ़े होंगे, हितोपदेश के प्रथम पृष्ठ में ही पढ़े हैं श्लोक को। विद्या दत्ताद विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रता धनमाप्नोति धनाद धर्मम तथा सुखम। ये चौथा जो पाद है बड़ा महत्वपूर्ण का है। धनाद धर्मम तथा सुखम। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संसार में कोई ऐसा पशु पक्षी देव मानव दानव नहीं जो आनंद को न चाहता हो। सब आनंद की अपेक्षा करते हैं। उस आनंद की प्राप्ति का मूल कारण कौन? विद्या। इसलिए आनंद की प्राप्ति के लिए विद्या की अपेक्षा होती है। और जो विद्या होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है, गुरु द्वारा ही लभ्य है। मैं थोड़ा सी बात कर रहा हूँ, और लोग उसको ज़्यादा अनुचित नहीं समझना। देखिए, संसार में प्रथम गुरु कौन है? जैसे ये संसार है, उसी प्रकार ये जो गुरु शिष्य परंपरा भी अनादि है। आदि नहीं, शादी नहीं, अभी अनादि। कैसे हम बता रहा हूँ थोड़ा। देखिए, हम घट का जो उच्चारण करते हैं, घट शब्द का उच्चारण करते हैं। घट शब्द का उच्चारण करने के बाद हमें क्या बोध होता है? कम्मु ग्रीवाद शिष्ट किसी दल विशेष का बोध होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है घट पद की शक्ति किस में? कम्मु ग्रीवाद विशेष कोई पदार्थ विषय में शक्ति है। उस शक्ति को संकेतित करने वाला कौन है? परमात्मा ही है। घट पदम कम्बुग्रीवाद विशिष्ट अर्थ बोध को भवति किन संकेतितम? परमात्मा संकेतितम। परमात्मा तो अनादि वर्तते, तस्मात् हेतु तस्य संकेतो भी अनादि वर्तते। वही तो उपदेश है, यही उपदेश है। बोला इस घटपट से कम्बुग्रीवाद अर्थ का बोध हो, ये भगवान ने अनादिकाल से किया है, वो चला आएगा। प्रलय होता रहेगा, लेकिन घट हमेशा ही रहेगा, उस अर्थ का बोध रहेगा। इसलिए जब भगवान अनादि है, उसका संकेत अनादि है, ईश्वर का ज्ञान अनादि है, उसकी इच्छा भी अनादि होती है। इसलिए गुरु शिष्य की जो परंपरा है ये भी अनादि है, आज की नहीं है। इस आधार पर हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारी परंपरा विमल परंपरा है, ये कभी भी बलान न हो जाए, ज्ञानी को न प्राप्त हो जाए, तो समय समय पर इस पर हम लोग आयोजन करते रहते हैं।
ताकि छात्र आकर के, जो छात्र निकल चुके हैं, चले गए हैं, उनका ज्ञान मलान न हो जाए, धूल धूसरित न हो जाए, फिर इसका ओवरहालिंग हो जाए, शुद्ध बुद्ध पवित्र हो जाए। हम यहाँ उपस्थित होते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, समय स्पर्श का आयोजन करते हैं, और उसे लाभ उठाकर फिर हम गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास ये प्रकट करते हैं। देखिए अभी गौरी शंकर जी ने कहा कि विषय कोई खराब नहीं होता है, गुरु में क्षमता होनी चाहिए उसको सरस बना दे, सलील बना दे। बात सही है, अपने सामने गलत नहीं, लेकिन थोड़ी समझने की बात यह है कि गुरु जो होता है समान भाव से निष्पक्ष होकर के हर विद्यार्थी को दान देता है विद्या का। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जटमतिमंद को 10 बार बताने में उनको समझ में नहीं आता। कुछ ऐसे छात्र होते हैं क्षणता तुरंत उसको तुरंत हृदयंगम कर लेते हैं। तो कोई समर्थ बैठा था, समर्थ इतना सुबुद्ध छात्र, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए मुझे, सबके सामने सुनता होगा वो, उसके हित में नहीं है, लेकिन कहना प्रसंग आने में कहना पड़ता है। इतना सुबुद्ध छात्र है ये। कल एक ही बात कर रहा हूँ, न्याय विषय हो, व्याकरण विषय हो, ये लोग बैठे हैं, ज्ञानेंद्र जी वाराणसी से आए हुए हैं, अच्छे विद्वान हैं, व्याकरण के तो हैं, न्याय के अच्छे विद्वान हैं, मीमांसा में आचार्य उन्होंने किया है, PhD किया है, GRC परीक्षा नेट सब पास किया है, प्रबुद्ध है, अच्छे, हमसे खुश हैं। इनके पाठन से सब विद्यार्थी प्रशंसा नहीं करते, सब विद्यार्थी प्रशंसा करते। और आप प्रश्न ये कि बोलना शब्द जाल के द्वारा हमको आकर्षित कर लेना अलग बात है, लेकिन विद्या शास्त्र को समझा देना अलग बात होती है। एक व्याकरण को आप खड़ा कर देंगे ना, आप लोग सब भग जाएंगे यहाँ से, तुरंत भग जाएंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। व्याकरण व्याकरण वो विषय ऐसा है। हाँ, साहित्य को आप खड़ा कर देंगे, आपको बिल्कुल मनमस्त कर देगा, उसका विषय ऐसा है। तो एक व्याकरण, एक मीमांसक, एक न्यायिक खड़ा हो जाएगा तो नीरस का अलावा क्या बोलेगा वो। लेकिन ये कहो वो पांडित नहीं, मूर्ख है, ये अपनी मूर्खता प्रकट करना, ऐसा करना। इसलिए अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ, इतना कहना चाहता हूँ सामने। देखो छात्र को 3 बात याद रखनी चाहिए। एक तो सदाचार, दूसरा सदाचार जो ये शब्द है ये सद अवाचा उभय घटित समस्त पद है। सदाचार ही नर से नारायण बना देता है। तो सदाचार जो शब्द है 2 प्रकार से किसी व्युत्पत्ति की जा सकती है। ऐसी अस्तित्व सन आचरणम आचार, सताम आचार सदाचार। इसका अर्थ षष्ठी तत्पुरुष समास का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये हुआ येन मार्गेण सताम गतम तेनाई मार्गेण गमनम सदाचार उच्यते। जिस मार्ग से महापुरुष गए हैं उस आचार को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सदाचार कहते हैं। उसी मार्ग से चलना सदाचार कहलाता है। ये षष्ठी तत्पुरुष समास का। यदि हम कर्मधारय करते हैं तो संस्चासो आचार सदाचार, यानी सच्चा आचार ही सदाचार है। अब प्रश्न होता है कि सच्चा आचार है क्या, किम? तो श्रुति स्मृति भेद जो आचार है वही सच्चा आचार है। भाई जी आपकी आज्ञा हो तो मैं एक कहानी कह दूँ, आप बोले नहीं तो बहुत हो गया। हाँ, अब नहीं भाई जी बोल नहीं सकता। ऐसा है कि जो सदाचार जो शब्द है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा से संबंधित कथा है। तो ये सदाचार जो शब्द है ये हर छात्र को अपनाना चाहिए। यदि नहीं अपनाता है तो ब्राह्मण के पास भगवती परम्बा जाती हैं और कहती हैं, छात्र ब्राह्मण के पास जो गुरु है क्या कहती हैं? विद्या हवय ब्राह्मण आजगाम। छंदोपनिषद है। विद्या हवय ब्राह्मणम आजगाम। जो परम्बा माता हैं, जो वाणी के अधिष्ठात्री देवता हैं, ब्राह्मण के पास आती हैं और कहती हैं तव हम अस्मि तवा हम अस्मि, मैं तुम्हारी हूँ, तो हम माम पाले, ये ब्राह्मण तुम मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ।
क्यों? तो कहते हैं अनर्हते मानने चिव मादा, अनर्हते मानने चिव मादा, जो अनर्ह हो, कुपात्र हो, सतपात्र न हो, और मान जो अहंकारी हो उसको तो मुझे कभी देना नहीं। जो अहंकारी हो, असूया करता हो, ऐसे छात्र को कभी मुझे देना नहीं। क्यों? तो कहते हैं कि गोपाय श्रेयसी, यदि हे ब्राह्मण देव तुम्हारी रक्षा तुम करोगे, सम्मान करो, तो श्रेयसी, हम तुम्हारे कल्याण करेंगे, तुम्हें रक्षा करेंगे। तवा अस्मि, तवा हम अस्मि, मैं तुम्हारी हूँ। सतपात्र बनने के लिए आवश्यक है हर एक छात्र गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इसका भी सब अध्ययन करना चाहिए। और गुरु का भी क्या कर्तव्य होता है, छात्र के प्रति हमारा क्या क्या व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार के दोनों के व्यवहार को लेते हुए यदि छात्र गुरुकुल में आता है तो उस गुरु का विकास होना निश्चित प्राय है। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट का बेटा भी आता था, और एक अकिंचन गरीब दीन ब्राह्मण का बेटा भी आता था। दोनों पढ़ते थे और सब भूल जाते थे कि चक्रवर्ती सम्राट का मैं बेटा हूँ और मैं गरीब ब्राह्मण का बेटा हूँ, सब भूल जाते हैं। और भूल करके दोनों पढ़ते हैं और पढ़ के निकलते हैं और गुरु का आशीर्वाद लेकर के निकलते हैं और वो संसार के जो गृहस्थ धर्म उसका पालन करते हैं। भाई जी के माध्यम से भाई जी को मैं क्या कहूँ, कोटसा धन्यवाद के प्राप्त भाई जी हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में संदीवितानेकन रूपी कल्प वृक्ष का वो पदारोपण करके उन्होंने महान कार्य किया है। ऐसे महापुरुष तो बहुत कम हुआ करते हैं संसार में। हम केवल एक ही ऐसा विद्यालय, जो यहाँ पर हमारे यहाँ के जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि यहाँ के जो छात्र इतने विनीत हैं, इतने शिष्ट हैं कि हम कहीं को उदाहरण देखने को नहीं मिलता। और भाई जी ने यहाँ की ऐसी व्यवस्था कर रखी खान पान पूरी व्यवस्था पे है, खाने की, पीने की, रहने की, पुस्तक की, सब कुछ। लड़के बीमार पड़ते उनके पर दवाइयाँ औषधियाँ सब होती हैं। ऐसा इस प्रकार का जो ये वातावरण बना हुआ है। और भाई जी हमेशा कहते हैं प्रथमा में नहीं पास हो, तो लोग कहते हैं कि यदि आप आचार्य पास होते और PhD किए होते तो आप ये सब न करते शायद। आप इस प्रकार इसी कारण से आप इतने उदार चेता हैं और इतने आप क्या बोलते हैं महापुरुष हैं। इस पुरुष का ही लक्षण है। इसलिए भाई जी को मैं कोटसा वंदन करता हूँ, अपने विषयों की विराम लेता हूँ।